हेलो डियर स्टूडेंट, मैं बादल शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? रैखिक समीकरण को युग्म बना करके और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या क्या करना है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहला संख्या दो संख्या देगा, पहला संख्या और दूसरी संख्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या करना है? दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे? माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगा? माना कि पहली संख्या x, ठीक है। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y हो गई। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार दो संख्या का अंतर मतलब हो जाता है घटाव और योगफल मतलब हो जाता है जोड़। तो दो संख्या का अंतर 26 है। यहाँ पे दो संख्या का अंतर 26 लिख दिए। अब क्या करें? पहला संख्या दूसरा संख्या से तिगुना है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा स्थिति क्या है? दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, मतलब दूसरी संख्या की तिगुनी है। इसको गुना कर दिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करना है? समीकरण 1 में, अच्छा यहाँ पे x बराबर 3y जब दिया हुआ है तो समीकरण 1 में 2 का मान नहीं रखने पर सीधे लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस y बराबर 26 और x का वैल्यू क्या है? 3y, तो 3y माइनस y बराबर 26। 3y माइनस y बराबर 26। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 3 में से y गया, 3 में से 1 y गया, तो क्या हो गया? 2y बराबर 26। तो यहाँ क्या हो गया? 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2। तो कितनी बार में कटेगा? 13 बार में। तो y बराबर क्या हो गया? यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे y का मान आ गया 13। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y। अब तो सिर्फ यहाँ का y का वैल्यू पुट करना है, तो x बराबर हो गया 3 गुना 13। तो x बराबर क्या हो गया? 13 39। चूंकि यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? पहला संख्या क्या हो गया? इसलिए पहला संख्या हो गया 39 और दूसरी संख्या हो गई y का वैल्यू कितना आया था? 13। बस यहाँ तक समाप्त हुआ। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।